देखो ये जो रूम देख रहे हो ये मिट्टी के नीचे है। बाहर से दिखाऊंगी एक बार अगर हो सका तो देखो अभी घर में टाइम हो रहा है शाम के 5:30। दोपहर को खा पी के सब सो गए थे एंड फिर थोड़ी देर पहले उठे, चाय वगैरह पिए, अभी फ्रेश होके थोड़ा सा ऐसे ही बाहर जा रहे हैं वॉक करने के लिए। प्लस एक और बुआ के घर जा रहे हैं, मतलब बुआ के घर के सामने ही। तो सभी चले गए हैं एंड मैं यहाँ पे बाल बनाने के लिए आई हूँ क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा फ्रीजी हो गए हैं ट्रैवलिंग में। तो फेस वॉश करके अभी जाऊंगी। मम्मा उधर चली गई है अपनी नानी माँ और दादी माँ के साथ। मैं भी जाने ही वाली थी, फिर ऐसे मोबाइल की तरफ देखा कि मतलब मेरा फेस एकदम सूना सूना दिख रहा था, इसलिए सोचा कि थोड़ा सा फ्रेश होके फिर जाती हूँ। तो चलो अभी आई एम रेडी। ये देखो इधर रूम है एंड इधर से सीढ़ियाँ है, यहाँ से जाके फिर ये देखो वेट अ मोमेंट, यहाँ से दिखाई नहीं देगा तो ये रुको बाद में दिखाती हूँ मैं। আমার সাপোর্ট কিছু দেয় এটা দাদাজি জল হচ্ছে, দাদা খালি নাই আয় এখন যাই ফেল কিছু কি एवरीवन गुड इवनिंग। तो देखो रूही अपनी बहनों के साथ कितनी मस्ती कर रही है ना। तो अभी तक तो ठीक थी बट बाद में क्या हुआ वो मैं आपको आगे आगे बताती जाऊंगी। तो देखो अभी शाम के 5:30-6 बजने को थे, तो हम बुआ के घर के सामने एक और बुआ रहती है उनके घर आए थे मिलने के लिए एंड रूही तो यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा मस्ती कर रही थी अपनी बहनों के साथ। सो देखो अभी यहाँ से हम रेडी होके, मतलब यहाँ से नहीं, अभी बुआ के घर जाएंगे फिर रेडी होके जाएंगे मंदिर में दर्शन करने के लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बासंती पूजा है। सो देखो बातों बातों में हम रेडी होके बीच में आ भी गए हैं एंड वहाँ से निकल के बहुत टाइम बाद जो है आए हैं, क्योंकि रूही बहुत ज़्यादा रो रही थी। अभी करीबन 9 बज रहे हैं, तो पिछले 2 घंटा मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं घर ही वापस चली जाऊँ, क्योंकि रूही बहुत ज़्यादा उसे इरिटेट फील हो रहा था कि क्या पता नहीं, क्योंकि वो बता नहीं सकती और मैं अभी न्यू हूँ तो मुझे भी समझने में थोड़ा सा वक्त लगता है। तो वो रोए जा रही थी, चुप ही नहीं हो रही थी। फिर बहुत कुछ करके फिर जाके चुप हुई थोड़ा सा एंड आई थिंक उसकी मॉर्निंग से ही पॉटी नहीं हुआ था, तो इसी वजह से शायद से वो उसे अच्छा नहीं लग रहा था। और प्लस गर्मी थी एंड इतना दूर ट्रैवल भी फर्स्ट टाइम हुआ है, वो भी ट्रैवल से। एंड यहाँ पे आने के बाद इतने सारे लोग उसे मतलब थोड़ा भी टाइम अकेला नहीं छोड़ रहे थे एंड घर में उसे एकदम अकेले शांत रहना पसंद है, मतलब शांति रहती है, एकदम अकेली रहती है चुपचाप। एंड यहाँ पे आके शायद से उसे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो चिड़चिड़ा फील करने लगी थी, जिसकी वजह से रोए जा रही थी। तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं अभी घर चली जाऊँ, मतलब उसकी हालत देख के मुझे सच में रोना आ रहा था। उस टाइम पे रूही को चुप कराने के लिए सभी लगे पड़े थे, लेकिन फिर भी चुप ही नहीं हो रही थी। फिर रूही की दीदा मतलब मेरी मम्मी आई, मम्मी ने भी ट्राई किया, देर बाद जाके उसे अच्छे से मतलब सभी को हटा के मैं अकेली उसे थोड़ी देर रखा मैंने, फिर जाके वो चुप हुई। उसके बाद हम आए यहाँ पे दर्शन करने के लिए। तो मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं था, आना ही नहीं चाह रही थी, बट फिर भी रूही की दादी ने बोला कि इतनी दूर आए हैं दर्शन के लिए तो चलो दर्शन करके आते हैं।
एंड उसके बाद वो ठीक थी, फिर अच्छे से वो सो गई थी उसकी दीदा के पास। फिर जाके मैं घूमने गई, मतलब मेला देखने गई। एंड मैंने भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया मेले में। तो वो एक रहता है ना कि अगर बेबी ठीक नहीं रहा तो फिर अच्छा ही नहीं लगता। तो जैसे वो ठीक हो गई, फिर हम मतलब मेले में आके वो और ज़्यादा ठीक हो गई। और भगवान की मूर्ति की तरफ देख के तो एकदम आंखें बड़ी बड़ी करके थी वो, एकदम मुंह की तरफ, भगवान का जो मूर्ति है उसके मुंह की तरफ ऐसे देख ही रही थी एकदम से। ऊपर जाओ, फोटो उठाए। तो आज यहाँ पे महाप्रसाद था एंड महाप्रसाद में पुलाव राइस दे रहे थे। तो हम सभी ने यहाँ से प्रसाद लिया और बहुत ही टेस्टी बना था। एंड देखो अभी यहाँ पे बड़े भैया को ढूंढ रही थी, मतलब रूही के बड़े मामू को। तो यहाँ से ही प्रसाद खा के पेट भर गया सभी का। एंड देखो इधर एक कूलर चालू था, तो मैंने सोचा कि रूही को लेके मैं यहीं पे बैठ जाती हूँ, नहीं तो फिर उसे पहले से ही उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, मतलब उसे अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं तो रूही को लेके यहाँ पे बैठ गई। एंड बैठने के बाद थोड़ी ही देर में रूही सो भी गई थी। तो अच्छा है, उसे अच्छा लगेगा अगर अच्छे से वो स्लीप ले लेगी तो आई थिंक उसे अच्छा लगेगा। एंड आज मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई कि मुझे ही पता नहीं चला, मतलब आज नहीं कल पैकिंग करते टाइम मुझे समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या पैक करूं। मतलब इतना टाइम लेते लेते पैक करते करते एक ऐसी साड़ी मैंने पैक किया जिसमें इतने सारे क्या बोलते हैं डायमंड्स लगे हैं, वो स्प्रिंकल वाले, वो चमकी वाली जो रहती है ना वो लगे हैं। फिर बाद में कुछ बोलेंगे नहीं ना? बोलेंगे तो टिकट निकालने का, नहीं तो बोलेंगे बाहर के हम लोग बाहर में छोड़ नहीं सकते, कोई बच्ची को उठा के लेके जाएगा तो क्या करेंगे। तो यहाँ पे आके जब मैं ये साड़ी निकाल के पहनने गई तब मुझे पता चला कि अरे ये मैंने क्या कर डाला। मतलब इस साड़ी में इतने सारे बूंदे बूंदे हैं ना, जिसकी वजह से रूही को वो चुभ रहे थे। तो इसलिए मतलब मैं भी एक एक्सपर्ट मॉम हूँ। मैंने एक स्कार्फ लाया था, उसको पहले अपने शोल्डर पे ऐसे लगाया, फिर मैंने रूही को गोदी में लिया। तो मतलब बाद में ही पता चलता है सब कुछ कि ऐसा नहीं करना था। तो अभी भी न्यू हूँ मैं, कब क्या करना चाहिए। एंड डेली ही कुछ ना कुछ सीख रही हूँ। पिछले साल भी आके मैं इसी ट्रेन पे चढ़ी थी एंड इस साल भी वही। तो बहुत ही मज़ा आया। आफ्टर 1 ईयर मुझे कुछ एक्टिविटी करने को मिला। एंड रूही उधर सो के है, माँ के पास थी। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना थोड़ा सा टाइम खुद के लिए भी निकाला जाए। तो भाभी तो पहले मना कर रही थी, लेकिन मैंने थोड़ा सा ज़ोर ज़बरदस्ती करके फिर उन्हें भी लेके आई मेरे साथ। एंड ये जो भाभी देख रहे हो ये मेरी बुआ की जो मछली बेच रहे हैं उनकी बहू, उनकी बीवी है। तो और ये जो सामने है वो भाभी की 2 बेटी है, एक और बेटी है जो कि बाहर है। एंड वो हमें देख के रो रही है। एंड उससे भी अभी दूसरे किसी बाइक पे या फिर किसी तो भी बच्चों के टॉय पे चढ़ाना पड़ेगा।
तो हमने तो बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। पहले तो ऐसा लग रहा था कि जाऊँ ही ना, फिर वहाँ पे जाने के बाद पता चला कि नहीं, अच्छा हुआ कि हम आए, थोड़ा सा तो भी एक्टिविटी करने को मिला, थोड़ी सी तो भी खुद के लिए टाइम मैंने निकाला। एंड सब कुछ अच्छे से हुआ। बस इसीलिए वो बोलते हैं ना कि भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए ही करता है। एंड हम बस एक ही दिन के लिए आए हैं, एंड अगर आज ये मिस कर देते तो सच में बहुत ज़्यादा बुरा लगता। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा रह जाता कि नहीं ऐसा करना था, बट क्यों नहीं किए उस टाइम पे, फिर बाद में पछतावा होता था कि उस टाइम पे वो करना था। तो देखो, इन्जॉयमेंट तो सभी के लिए है, सभी कर सकते हैं एंड सबको करना भी चाहिए, बट किसी किसी को जो है मौके का फ़ायदा उठाना नहीं आता है। मतलब जो सिचुएशन है उसमें हैप्पी रहने का जो मौका मिलता है सभी को, बट कोई कोई उसे मिस कर देता है। मैंने बहुत अच्छे से इंजॉय किया है आज। तो भाभी की एक और बेटी जो नीचे थी उसे अभी चढ़ा दिया है यहाँ पे टॉय पे। एंड अभी हम थोड़ा सा शॉपिंग करने के लिए जाएंगे एंड शॉपिंग करके जाएंगे घर। मामरे, तुम्हें कौन जगह गेছিলা? तुम्हें कौन जगह गेছিলা? हैं? तुम्हें बेड़ो देते गेছিলা? नमो नमो करते गेছিলা তুমি? हैं? घर आ गए हैं एंड मम्मा मम्मी उधर सो के हैं। तो चलो ये ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। बाय बाय।